गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है अध्याय 7 सांप। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सांप, स्नेक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग जानते हैं सांप क्या है? सांप को आप लोग देखे हैं, और सांप कैसी होती है, क्या है ना। तो बच्चों, हम लोग सांप के बारे में, जिसे हमारे आसपास पाया जाता है, हम लोग देखे हैं, है ना। मतलब जैसे सांप सांप कई प्रकार की होती है। सांपों को देख करके हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें काट ही लेगा, है ना। तो हमें सांप बोलने से डर लगने लगता है। तो मतलब कई सांप ऐसे हैं जिसमें जहर नहीं होते, और कई ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, और वे बहुत तेज़ी से भागते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सांप। सांप के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उनमें से उनमें से कुछ बहुत छोटे होते हैं, तो कुछ बहुत बड़े, कुछ रेंगने वाले तो कुछ तेज दौड़ने वाले। हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं ना, जिनमें कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और कुछ मीडियम, और कुछ रेंगने वाले, कुछ उड़ने वाले, और कुछ दौड़ने वाले होते हैं। कुछ जंतुओं का तो नाम सुनते ही डर लगता है, जैसे सांप हो गया। सांप बोलने समय डर लगता है ना। इनमें से एक है सांप। आखिर क्या है सांप में ऐसा? जैसे हम लोग सांप को ही देखते डर लग जाता है, तो हम लोग देखेंगे सांप से कि हम क्यों डरते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि हमें सांप क्यों डर लगता है। सांप से, सांप कैसी होती है? जहरीली जीव है, जहरीला जीव होता है, और उसके काटने से मौत हो सकती होगी ना, क्योंकि वो जहरीली होती है। सांप कहाँ रहते हैं? सांप बिलों में, दीमक की बाम्बी में, यानी जैसे दीमक जो बनाए रहता है ना अपना घर, उसी में। तो खेतों के झुरमुट तथा जंगलों के झाड़ियों में रहते हैं। जो सांप तुमने देखा हो उसका चित्र बनाओ। तो यहाँ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों? चित्र बनाना पड़ेगा, है ना। अपनी कॉपी में बनाओगे आप लोग इस चित्र को। क्या कभी तुम्हारे घर में, दोस्त के घर में, या पड़ोस के जो सांप तुमने देखा उसका चित्र यहाँ बनाना है। तो और आगे देखते हैं हम लोग। क्या कभी तुम्हारे घर में, और दोस्त के घर में, या पड़ोस के घर में सांप निकला है? तो यदि आप लोगों के घर में सांप मिला होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? यदि नहीं मिला है तो नहीं, और मिला होगा तो हाँ। तो हाँ, गाड़ी के गैरेज बंद करता था। हाँ, आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग। मतलब
हमारे पड़ोस के घर में घुसा है या सांप निकला हुआ है, उसे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। मतलब हमारे घर में भी घुसा था। तो हाँ, गाड़ी का गैरेज बंद रहता था जिसमें सांप निकला था हमारे पड़ोस के, है ना। अब देखेंगे हम लोग, घर में सांप निकलता है तो उसे भागने के लिए क्या क्या करते हैं। तो सांप को भगाने के लिए ज़मीन पर क्या करना पड़ता है, डंडा ठोकर भगाना पड़ता है। सांप के काटने पर क्या क्या करते हैं, आपस में चर्चा करो। तो सांप के काटने से क्या क्या करना चाहिए। सांप के काटने से क्या करना है, सांप के काटने से काटे हुए स्थान पर आसपास से क्या करना है, हमें सबसे पहले बांध देना है, ताकि उसमें की जो जहरीली सी जहर है तो वह आगे नहीं चढ़ पाएगा, विष है ना। तो सांप काटने से क्या करना चाहिए, उससे पहले पट्टी बांध लेना चाहिए, जहाँ से काटा है उससे ऊपर, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। इसका आंसर भी लंबा है, इसमें नहीं आ पाएगा इसलिए नहीं लिखी। तो यहाँ है, अपने शिक्षक और बड़ों से पता करो कि तुम्हारे यहाँ कितने तरह के सांप पाए जाते हैं। बच्चों हम लोग देखेंगे हमारे साइड, है ना, सबसे ज़्यादा क्या है, कोबरा, है ना, और है करैत है, और है आगे देखते हैं हम लोग। क्या सांप कहाँ रहते हैं, हम लोग तो इसका आंसर पहले ही दे चुके हैं। और आगे देखते हैं हम लोग। असल में नाग बीन की आवाज़ पर नहीं नाचता, बल्कि वह तो बीन के हिलाने डुलाने को देखकर नाचता है। असल में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा है तो फिर सांप आ जाएगा, है ना, पर ऐसा कुछ नहीं है। नाग को लगता है कि बीन उसके लिए खतरा है। कोई भी चीज़, चाहे वह कपड़ा हो या ठंडा डंडा, नाग के सामने हिलाया जाए तो वह फन उठाकर भागने लगता है। यह पता करने के लिए क्या सांप को सुनाई देता है, एक वैज्ञानिक से प्रयोग किया है। बच्चों यहाँ देखते हैं हम लोग, सांप को सुनाई देता है या नहीं, इसके बारे में प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना। उसने नाक की आँख पर पट्टी चिपकाकर उस कमरे में बीन बजाई।
बीन की आवाज़ का नाक पर यहाँ देखिए, उसने नाक के आँख पर पट्टी चिपकाकर एक कमरे में बीन बजाई, तो बीन की आवाज़ का नाक पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने कमरे में जमीन पर रखी हुई खटिया को घसीटा तो नाक ने फन उठा लिया। नाक की आँखों पर से पट्टी हटाकर बिना आवाज़ वाली बीन उसके सामने और है। नाक की आँखों से पट्टी हटाकर बिना आवाज़ वाली बीन उसके फन के सामने हिलाई तो नाक भी उसके साथ ढोलने लगता है। उसने यही प्रयोग बीन की जगह पर डंडा लेकर किया तो भी नाक डोलने लगा। तो वह क्या करता है कि बीन की जगह पर डंडा लेकर किया तो वह भी नाक डोलने लगा। अब इस प्रयोग के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों पर विचार करो। क्या नाक बीन की आवाज़ सुनकर नाचता है? नहीं, है ना। मतलब बीन बजाने से उसको नहीं सुनाई पड़ता है। और पीछे पढ़े हैं ना। किसान और मजदूर आदि जब जंगल में जाते हैं तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? लाठी या डंडा रखते हैं और उसे जमीन पर ठोक कर चलते हैं। लोगों का मानना है कि जमीन पर लाठी या डंडे के ठोकने से सांप को पता चल जाता है और वह वहाँ से दूर हट जाता है। क्या जमीन पर लाठी या डंडे के ठक ठक करने से सांप को कुछ पता चलता है? इस बारे में अपने गांव के किसानों से पता करो। है ना। तो बोलना चाहिए हम लोग, आप अपने अपने घरों में पूछिए, है ना, कि यदि हम जमीन पर लाठी या डंडे को ठक ठक करेंगे तो सांप को पता चलता है। ऐसा आप अपने बड़े बुजुर्ग से, अपने घर के इंसान लोगों से पूछ सकते हैं, है ना। तो मेरा कहना है कि मतलब क्या ज़मीन पर लाठी या डंडे ठक ठक करने से सांप को पता चलता है? तो हाँ, चलता है बोलना चाहिए। तो सांप बहुत संवेदनशील होता है। वह बहुत एकदम हमेशा वो रहता है ना कि कोई आना चाहिए की तरफ से। ज़मीन पर डंडे से ठक ठक करने पर वह उसको कैसे पता चलता है कि यानी जैसे हम पत्ते को या कुछ को भी ठक ठक करते तो उसको कंपन जैसे आवाज़ आती है ना। कंपन महसूस कर लेता है और सांप वहाँ से क्या हो जाता है, भाग जाता है। और यदि आसपास सांप होता है तो वह वहाँ से हट जाता है और घास फूस में जंगल में जाकर रह जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे घास फूस हो गया, जंगल सब में हो गया, तो वे डंडा लेकर के जाते हैं। सांपों के प्रकार क्या पढ़ेंगे हम लोग? सांपों के प्रकार। सांप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सांप 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विषैले और विषहीन। विषैले जिसमें जहर हो, है ना। विषहीन जिसमें ज़्यादा नहीं हो। तो हम लोग इसके बारे में यहाँ क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे। यदि किसी को सांप काटता है तो उसके शरीर में दांतों के जरिए विष डाल देता है। यदि सांप काटता है तो क्या करता है? दांत के जरिए वह विष को वहाँ डाल देता है, छोड़ देता है। उसके दांत इंजेक्शन की सुई जैसी होती है। सांप के मुंह में ऊपरी जबड़े में विष की 2 थैलियाँ होती हैं। सांप की दांत कैसे होती हैं? बहुत ज़्यादा नुकीली होती, सुई की तरह होती हैं।
सांप के मुंह के ऊपरी जबड़े में विष की 2 थैलियाँ होती हैं। विषैले सांप जब काटते हैं तो विष की मात्रा शरीर में छोड़ते हैं। यह विष कई बार जानलेवा भी हो सकता है ना। हमारे शरीर की जैसे नाक हो गया, ये सब काटने से क्या हो जाता है कि लोगों की मौत आ जाती है, मौत हो जाती है। विषैले सांप जब काटते हैं तो विष की मात्रा शरीर में छोड़ते हैं। यह विष कई प्रकार की जानलेवा हो सकती है। विषहीन सांप में विष नहीं होता है ना। उनको छोड़ने पर वे काट सकते हैं, लेकिन इनके काटने से रोगी की मौत नहीं हो सकती है। चलो हम फिर विषहीन सांपों के चित्रों की मदद से पहचानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये क्या है, हरा सांप, और ये क्या है, अजगर। विषैले सांप किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? विषैले सांप ऊपर दिखाया गया है, देखिए चित्र में क्या है वो, सीता की लठ यानी पिटपिटी। तो हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं सांप को? हुरहुरिया सांप, है ना। और है इधर पानी का सांप। और पानी का सांप बोलने से हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलचाल की भाषा में? ढोढ़िया सांप, है ना। उसमें सीता की लठ जो पिटपिटी लिखा है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हुरहुरिया। आप लोगों को सांप दिखने को मिल गया है। हम लोग पढ़ेंगे विषैली सांप। नाग किसके पास पढ़ेंगे हम लोग? नाग ये क्या है? विषैली सांप है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। कोबरा, जैसे हम लोग कोबरा भी बोलते हैं नाग सांप को, है ना। तो पूरे भारत में पाया जाने वाला भूरे काले रंग का यह सांप फन की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है। आसानी से पहचाना जाए, तेज तर्राब सांप है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा विष होती है। नाक के काटने पर शरीर में ये लक्षण प्रकट होते हैं। देखते हैं कौन कौन से लक्षण यहाँ बताया गया है। शरीर में काटने वाले स्थान पर सूजन आ जाती है और तथा कभी कभी घाव हो जाता है। काटने से क्या हो जाता है? शरीर में काटने वाले स्थान पर सूजन आ जाती है और कभी कभी घाव हो जाता है। पीड़ित व्यक्ति को देखने में परेशानी होती है। हाथ पैर लड़खड़ाने लगते हैं। पीड़ित व्यक्ति को देखने में परेशानी होती है। हाथ पैर क्या होने लगते हैं? लड़खड़ाने लगते हैं। जबान क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। बोलने में परेशानी होती है। जबान मोटी होती है, बोलने में क्या होती है? उन्हें परेशानी होती है। मुंह में झाग आना शुरू हो जाती है। जिनको नाक सांप काटती रहती है वो उनके लक्षण बताया जा रहा है। पीड़ित व्यक्ति को सुबह आगे देखेंगे हम लोग। सामान्य करैत, पीड़ित व्यक्ति को बहुत नींद आती है और सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। अब देखेंगे करैत सांप। करैत एक रात्रिचर सांप है। यह एकदम चमकीला होता है। करैट सांप कैसे होता है? यह हमेशा रात्र में चरता है ना।
करैत एक रात्रि सांप है। रात्रि जो सांप है यह एकदम कैसे होता है, चमकीला होता है तथा शरीर पर सफेद रंग की आड़ियाँ धारियाँ होती हैं। इसके अलावा पीठ पर षटकोण आकार की सल्क की एक कतार होती है। यह पत्थरों के नीचे ईंट भट्ठों में करैत सांप यहाँ दिखाया गया, देखिए सेम ऐसे होते हैं। यह पत्थरों के नीचे ईंट भट्ठों में और है यहाँ, यह पत्थरों के नीचे ईंट भट्ठों में ईंटों के बीच में तथा भट्ठों में ईंटों के बीच में तथा खेत खलिहान में जहाँ जलाव लकड़ी कंडे आदि वहाँ रखे जाते हैं, वहाँ सांप की रहने की छुपने की जगह। अब देखेंगे इससे आगे हम लोग इसके विषय लें। इसके विष के लक्षण भी नाग के समान ही होते हैं, लेकिन करैत के काटने पर न तो घाव होता है और न ही सूजन आती है। करैत के काटने पर इसके विष के लक्षण भी नाग के समान ही होते हैं, लेकिन करैत के काटने पर न तो घाव होता है और न ही सूजन आती है। करैत के काटने पर कई बार तो लक्षण काफ़ी देर से प्रकट होते हैं, लेकिन अचानक ही मरीज क्या हो जाता है, परेशान होने लगता है। इसके काटने पर पेट में और शरीर की जोड़ों में काफ़ी करैत के काटने से ज़्यादातर मामले रात में होते हैं। और यहाँ करैत के काटने ज़्यादातर मामले रात में ही और है मरीज का ध्यान भी नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि रात में सांप का काटा व्यक्ति सुबह का सूरज नहीं देख पाता है, अतः तुरंत और सतर्कता पूर्वक इलाज जरूरी है। अब पढ़ेंगे हम लोग वाइपर दुबोइया। ये क्या है, एक सांप का नाम है ना, दिखाया गया है, दिख रहा है आप लोगों को डायग्राम में। और पढ़ेंगे इसके बारे में। यह लगभग 1 मीटर लंबा और थुलथुल शरीर वाला सांप है, यानी मोटा शरीर है ना, यहाँ दिखाई दे रहा है। रंग हल्का पीला भूरा तथा यह लगभग 1 मीटर लंबा और थुलथुल शरीर वाला सांप है। रंग हल्का पीला भूरा एवं शरीर पर गोल छल्लों की चेन होती है। सिर नुकाले सिर नुकीला तथा गर्दन एकदम पतली होती है। यह सुस्त किस्म का सांप है जो कुंडली मारकर पड़ा रहता है। बरसात के दिनों में
कुंडली मारकर पड़ा रहता है। बरसात के दिनों में किसान जब फसल की निदाई आदि काम करते हैं तो यह काट लेता है। सोयाबीन, मूंग, उड़द आदि की कटाई के दौरान भी वाइपर के काटने सोयाबीन, मूंग, उड़द आदि की कटाई के दौरान वाइपर का विष खून को प्रभावित करता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। बच्चों, आप लोग रिकॉर्ड कंप्लीट करते जाइए जिससे आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी हो। यहाँ देखेंगे हम लोग हमारे अध्याय 3 का जो लेसन था वो ख़त्म हो चुका है। आइए हम लोग अध्याय 4 देखेंगे। तुम्हारे स्कूल का लावार कहाँ ध्वजारोहण किया जाता है, ये करना है ना, ये HW करना है। HW के लिए ये हमारे स्कूल के लावार कहाँ ध्वजारोहण किया जाता है, ये होमवर्क में है। टाइम से होमवर्क करके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। अध्याय 4 से है ना।